नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2024 और 11 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त और बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की ये कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, तो बढ़िया तरीके से आपको लगातार मेरी क्लास मिल रही है। और एक दो दिनों के अंदर आपको क्लास का सही फिक्स टाइम भी आपको नहीं मिल पा रहा और कल वाला आपको टेस्ट भी नहीं मिल पा, तो कल 10 वाला और 11 वाला, 10 और 11 जुलाई दोनों का टेस्ट आज अपलोड हो जाएगा ऐप के अंदर है। तो क्योंकि अभी आपको पता है भी 15 जुलाई को राजस्थान करंट अफेयर्स की जो बुक आने वाली है उसी पर थोड़ा कार्य चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा इस क्लास का शेड्यूल है जो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। लेकिन उसमें बुक का जो कार्य कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक 15 जुलाई को अवेलेबल होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 2024 एसी स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 4 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक है कहाँ आयोजित की गई? मलेशिया। किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र को। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनोर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का मिला है इनको सर्वोच्च सम्मान। भारत 2014 से 23 तक 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन से स्थान पर है? तो 5वां स्थान। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। भारत अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में किन देशों के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अभ्यास होगा। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बढ़िया तरीके से आपको क्लास टेस्ट वगैरह कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की 11 जुलाई 2024 और 11 जुलाई को अपने बनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो आज है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। बर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर है। बर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर हैं हांगकांग और सिंगापुर। तो ये दोनों सबसे टॉप पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो हांगकांग और सिंगापुर दोनों हैं वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर हैं। देखो, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिक वर्तमान में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर है। देखिए, इनके सबसे टॉप पर हांगकांग, उसके बाद में सिंगापुर और तीसरा स्थान आता है ज्यूरिक का। इन तीन शहरों ने पिछले वर्ष से मर्सर की रैंकिंग में अपनी स्थिति बनाए रखी है। दूसरी ओर सबसे कम रहने की लागत वाले शहर हैं इस्लामाबाद, लागोस और अजूबा। क्या है? अबूजा। तो इस्लामाबाद, लागोस, अबूजा ये सबसे कम रहने वाले हैं, लागत वाले हैं। और एशिया के अन्य सबसे महंगे शहरों में शंघाई 23, बीजिंग 25वें और सियोल 32 स्थान में शामिल है। और इसी बीच मुंबई है वो 136वें स्थान पर है। तो ये आंकड़े आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? किस खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गगन नारंग को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये गगन नारंग है और इनको 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। देखो, मुख्य तथ्य, 4 बार के ओलंपियन और 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। यह निर्णय स्वास्थ्य मुद्दों के कारण मैरी कॉम के पद इस्तीफे देने के बाद में आया है। यानी कि इससे पहले MC मैरी कॉम थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब गगन नारंग है वो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त कर दिया।
भारत पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 ध्वजवाहक कौन होंगे। तो अब की बार आपको पता है पेरिस ओलंपिक बड़ा गजब का टॉपिक है और यहाँ से करंट में प्रश्न बनेगा, तो याद रखना एक एक चीज़ पेरिस ओलंपिक से। तो भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 ध्वजवाहक होंगे, महिला के अंदर पीवी सिंधु और पुरुषों के अंदर शरत कमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि 2 खिलाड़ी होंगे पीवी सिंधु महिला में और पुरुषों के अंदर होंगे शरत कमल, जो पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 ध्वजवाहक होंगे भारत के लिए। देखो, भारतीय ओलंपिक संघ आईओ ने घोषणा की है कि भारत पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 ध्वजवाहकों की परंपरा को जारी रखेगा, जो टोक्यो 2020 में स्थापित की गई थी। यानी कि टोक्यो 2020 में हुआ था ना ओलंपिक, उसमें स्थापित की गई। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को भारतीय दल के लिए महिला ध्वजवाहक के रूप में चुना गया और वही अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल पुरुष ध्वजवाहक के रूप में काम करेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है भी, शरत कमल का कौन सा खेल है, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ये पिछली बार सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आ भी चुका है। हाल ही में टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं। हाल ही में टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने, तो ये बन चुके हैं गौतम गंभीर, ऑप्शन नंबर 1। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं गौतम गंभीर और ये अब आगामी टीम इंडिया के नए हेड कोच बन गए हैं। देखो, मुख्य अतिथि आपके सामने अशोक मल्होत्रा, जतिन प्रांजपे और सुलक्षणा नाइक की क्रिकेट सलाहकार समिति ने गौतम गंभीर को सीनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाने की सिफारिश की है। भारत के पूर्व बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ आगामी श्रृंखला से कार्यभार संभालेंगे, जहां टीम इंडिया 27 जुलाई से शुरू होने वाले 3 एक दिवसीय और 3 T20 खेलने के लिए तैयार है। जो 27 जुलाई से शुरू होगा ना, एक दिवसीय और T20 खेल होगा, उसी से वो अपना जो है भारतीय टीम के मुख्य हेड कोच का पद संभालेंगे। कौन है, गौतम गंभीर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रेचल रिवस किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। हाल ही में रेचल रिवस किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी, तो ये बन चुकी है ब्रिटेन की। तो आपको पता है इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारम। कौन बने हैं, कीर स्टारमर है वो बने हैं और अब ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई रेचल रिवस से बन चुकी है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इसको आप अच्छी तरह से याद रख लेना। तो कीर रिवस लेबर पार्टी की एक एक्टिव नेता मानी जाती है। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रेचल रिवस को देश का वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया है। तो ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है रेचल रिवस। स्टारमर ने ये नियुक्ति हाल ही में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार जीत के बाद है और 45 साल बाद जिन्होंने ब्रिटेन की वित्त मंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा। इनकी 45 साल जिन्होंने ब्रिटेन की वित्त मंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इन्होंने इतिहास रचा। किसकी बनी है ये, ब्रिटेन की वित्त मंत्री। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होगा 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन और उसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, ये रूस के अंदर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। देखो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसी के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण, राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी यहाँ पर भी शामिल होंगी। तो ये आगामी होगा भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, तो वहीं पर लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार किसको नियुक्त कर दिया, तो ये किया है सौम्या स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं सौम्या स्वामीनाथन और इनको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त कर दिया है। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की
पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनको भारत सरकार ने प्रधान सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। तो भारत सरकार ने प्रधान सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त कर दिया। 2015 से 17 तक नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद की महानिदेशक रही है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये बाल रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ टीबी और एचयूआई संक्रमण को लेकर उनका करीब 30 वर्षों से अधिक अनुभव है। तो इनको क्या है, 30 वर्षों से इनको अनुभव है, इसलिए उनको भारत सरकार ने प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया है? हाल ही में बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया? तो वो किया है श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर है। श्रीनगर के अंदर बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। देखो, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य एक हरियाली वातावरण बनाना है और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बीएसएफ ने एसबीआई के सहयोग से भी श्रीनगर जो मुख्यालय इनका, वहीं पर इन्होंने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को किस राज्य में वीसी चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया? तो ये किया है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर किया है? सुप्रीम कोर्ट ने भारत के ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित, यानी कि इनका शॉर्टकट में नाम है यू ललित। इनको क्या है, पश्चिम बंगाल में वीसी चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। तो 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों को देखरेख करने के लिए गठित एक नवगठित खोज सह चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। तो कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल के अंदर। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जसप्रीत बुमराह और मंदाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। तो अब की बार बड़ा गजब का है, क्योंकि भारत के ही 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पहली बार ये जून मंथ का ये आईसीसी अवार्ड मिला है। तो ये जसप्रीत बुमराह है और ये है स्मृति मंदाना। इनको मिला है जून मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और वीमेंस ओपनर स्मृति मंदाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया। आईसीसी ने जून महीने के लिए बेस्ट क्रिकेटर की घोषणा की और ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही देश के खिलाड़ियों ने एक ही महीने में मेंस और वीमेंस दोनों पुरस्कार जीते हैं। तो एक महीने में ये 2 खिलाड़ियों ने, एक ही देश के 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो याद रखना, बड़ा गजब का ये क्वेश्चन है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की? तो गांधीनगर गुजरात में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन बोल रही हूँ, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? स्मार्ट 1, रुद्रम 1, रुद्रम 2 या दुर्गा 2? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, आज 11 जुलाई की करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी ऐप के अंदर आपको एलडीसी वगैरह है, सीईटी की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो एलडीसी के अंदर आपको पीडीएफ मिल चुकी है जून महीने की राजस्थान करंट की, और सीईटी के अंदर भी आपको पीडीएफ मिल चुकी है। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको कंटिन्यू मेरी डेली ये सुबह करंट की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।